तमिल अभिनेता ने जोसेफ विजय थलपति की रैली में कल भगदड़ हो गई और 40 बेकसूर लोगों की मौत हो गई। 100 से ज्यादा अस्पताल में भर्ती है और कुछ लोगों का कहना है कि अब मरने वालों का आंकड़ा 100 से ज्यादा बढ़ा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कोई तो इसके लिए, मृत्यु के लिए जिम्मेवार होगा ना। तो जिन्होंने किया वो क्यों जिम्मेवार नहीं है? वो कैसे चले गए? उन्होंने इसकी व्यवस्थापन क्यों नहीं किया? आपके पास कार्यकर्ता नहीं, वॉलंटियर नहीं, केवल पॉपुलैरिटी है और पैसे के बल पर भीड़ जुटाने का तंत्र है। व्यवस्थापन पर आप पैसे नहीं लगा रहे, तो यह निश्चित तौर पर गंभीर मुद्दा है। डीके दुबे जी, क्या ये इसकी छूट कैसी दी जा सकती है? नहीं, बिल्कुल छूट नहीं दी जा सकती। जिसको व्यवस्था करना, अगर आप रैलियां ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और आप व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं और सरकार ने जिसने अनुमति दी वो भी वहां पर व्यवस्थाएं नहीं कर पा रही हैं, तो इसका मतलब है कि ये पीछे से पहले से सोचा समझा गया षड्यंत्र भी हो सकता है ताकि स्टैम्पेड हो और वहां पर भगदड़ मचे। वहां जब विजय आए तो पुलिस ने सबसे पहले लाठीचार्ज किया और जैसे ही लाठीचार्ज किया गया तो उसका परिणाम निकला कि भगदड़ होने लगी। ये मुझे लगता है कि पुलिस का भी, मतलब वहां की सरकार का, और खुद ये पॉलिटिकल पार्टी जिसके पास ऑर्गेनाइजेशन ही नहीं है, जिसको ऑर्गेनाइज करने का अनुभव नहीं है या जो उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर सकती है, ऐसे विषयों पर एसआईटी तो वहां बैठा दी गई है। क्या परिणाम निकलेगा वो भविष्य में आएगा उसका निकलकर। लेकिन मेरा मानना बिल्कुल साफ है कि अगर आप कोई इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो आपको उसकी जिम्मेवारी भी लेनी चाहिए और सरकार की भी जिम्मेवारी बनती है। दुबे जी, क्या एक और थोड़ा नैतिक प्रश्न ये नहीं आता है कि समाज राजनीतिक लोगों से निराश हुआ है और इसलिए पर्दे के हीरो के पीछे है, उसको कुछ आशा दिख रही है? बिल्कुल, ये तो है ही कि मुझे लगता, ये तो बात बिल्कुल सही है कि जो पॉलिटिकल फील्ड में सामने होता है या है, वहां जिस प्रकार से कन्वर्जन और बाकी सब चीजें चल रही हैं और ईसाइयत का जो प्रोपेगेंडा वहां पर चल रहा है, उससे निराशा तो लोगों में है और वो ऑप्शन ढूंढ भी रहे होंगे। और ये जब ऑप्शन ढूंढे जाते हैं तभी इस प्रकार की संख्या बाहर निकलकर आती भी है। बिल्कुल। प्राची, आप दक्षिण भारत के फिल्मों में काम करती है, लोकप्रियता है आपकी, मैंने चेन्नई में देखा था। तो क्या वहां पर ये फैन वाला जो चक्कर है और अपने नायकों का, फिल्मी नायकों के मंदिर बनाना और उनकी पार्टी में बड़े पैमाने पर जितवाना, ये वाला पुनः वहां पर शुरू हो रहा है? देखिए, ये एक तरह से आपको पता है कि तमिलनाडु में क्या है या आंध्र प्रदेश में क्या है। अगर आप शूटिंग कर रहे हो, आप एक एक्टर हो, पब्लिक को बस पता होना चाहिए, पब्लिक आपके पीछे भीड़ लगाती है, आपके ऑटोग्राफ लेने के लिए आती है, या वो सोचती है कि आप एलियन हो या आपको वो टच करना चाहती है। और विजय तो एक बहुत बड़ा नाम है और अभी तक ये डिस्गाइज एज हिंदू थे, यानी कि बहरूपिया हिंदू बने हुए थे। जब तक इन्होंने टोपी नहीं पहनी इस्लामिक और इफ्तार पार्टी में नहीं घुसे, तब तक कुछ लोगों का भ्रम नहीं टूटा। और बाद में इनका जब पूरा नाम सामने आया तब लोगों को मालूम चला कि अरे ये तो क्रिश्चियन है, जबकि क्रिश्चियन होना वहां पर कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। लेकिन इन्होंने हमेशा अपने आप को एज अ हिंदू प्रोजेक्ट करा हिंदू जनता के बीच में। अब ये दूसरा केजरीवाल बनने की तैयारी में है वहां पर, कि जैसे, क्योंकि कई लोगों को केजरीवाल के प्रति भ्रांति थी, कई घंटे लोग बहस करते थे मुझसे आंध्र प्रदेश वगैरह में कि केजरीवाल जैसा सिस्टम कहीं नहीं है। मैं बोलती थी आप दिल्ली आके देखो क्या सिस्टम है, पता चलेगा। अब मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो कर रहे हैं वहां पर, ये एक सोची समझी साजिश हो सकती है। जिस तरह से वो खड़े हैं, माइक में बोल रहे हैं, वो एक्टर नहीं, पादरी ज्यादा लग रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि मैं एक रैली ऑर्गेनाइज करूं, इससे मैं यहाँ का चीफ मिनिस्टर बन सकता हूँ। जब से नायक मूवी आई है ना, वो ये साउथ इंडियन मूवी रीमेक है। पहले वो तमिल में बनी है, फिर वो तेलुगु में बनी है, फिर वो हिंदी में आई है। आपको मैं बता दूं, इसी तरह के लोग अपने आप को उस नायक मूवी को सच करने के लिए अपने आप में एक्सपेरिमेंट करते हैं। इनको लगता है कि हम मसीह, ये जो यीशु मसीह है ना, इसकी तरह यहाँ पर बन जाएंगे या हम केजरीवाल की तरह बन जाएंगे और एक रात हमें नायक बना दिया जाएगा, हमारे हाथ में शासन सत्ता आ जाएगी, हम जैसे चाहे वैसे चलाएं और एक छोटे राज्य को देश से अलग करके इसके प्रधानमंत्री बन जाएं। ये बहुत बड़ी साजिश है। विजय को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, इनको गिरफ्तार करना चाहिए, लीगल है, इन्हें पकड़ कर लाना चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस देश के कानून से बड़ा नहीं हो सकता है। चलिए, कुल मिलाकर इन 40 मौतों का जिम्मेवार कोई ना कोई तो होना ही चाहिए और सबसे पहले अगर कोई होना चाहिए तो आयोजक होना चाहिए।